मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाता हूँ। ये मैं अपने घर से करता हूँ जी। दिन भर अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्वांटिटी में यहीं से पैक होते हैं जी। मैं आपको अपना प्रोसेसिंग प्लांट दिखाता हूँ जहाँ मैंने मशीनें लगाई हैं। इसमें ग्राइंडिंग होती है, ये सारे डायमंड कटिंग इसमें हो रखी है। ठीक है, बढ़िया एकदम चैम्बर है, डबल चैम्बर की ये चक्की होती है। आटा जो है यहाँ पर आ जाता है। बहुत स्पीड से आटा आ रहा है सर, बहुत स्पीड से। हाँ 10 HP की मशीन है। हाँ। लेकिन मेरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये मेरा ऑफिस है जी। प्लस नए वाले काम के लिए मैंने उसको पैकेजिंग और वेटिंग के लिए स्पेस छोड़ रखा है। आसपास जैसे मैं देख रहा हूँ कॉलोनी है, गांव है, तो कुछ लोग पिसाई करवाने के लिए भी तो आते होंगे ना? हाँ, अगल बगल के लोग आते हैं। हाँ। और तो पिसाई का क्या रेट चलता है सर यहाँ पे? यहाँ पे 4 रुपए किलो चलता है। वो जो भी रॉ मटेरियल वहाँ से प्रोसेस होके आता है मशीन से जी। यहाँ स्टोर होता है जी। जिसको ये मार्केट की रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से पैक करते हैं। 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो। हाँ। ये अपना मार्केट चले गए, सप्लाई वाले सप्लाई पर चले गए। यहाँ पर राजकुमार जी बसते हैं। सही है। इनका टारगेट क्लियर है कि आपको जितना रॉ मटेरियल दिया है ये शाम तक फाइनल हो जाएगा, करके देंगे। अब जैसे ये आटे की जाली लगी हुई है। हाँ। अब माना मुझे इसके बाद बेसन बनाना है। हाँ। तो मैं इसको हटा दूंगा और हमारी जो मार्केट है, हमारी मार्केट को 2 नंबर जाली का बेसन चाहिए होता है। अच्छा। तो ये 2.5 नंबर निकाल के मैं 2 नंबर लगा दूंगा। सही है। इतनी बड़ी मशीन लग गई। हाँ। लेकिन कहीं पर मतलब वो देसी वाला एक कील भी इसमें ठोकनी नहीं पड़ी है जमीन में आपको। वो एज इट इज अनलोड हुई। हाँ। बस खाली उसको पैकिंग से बाहर किया जी। और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इंस्टॉल कर दिया। ना हाँ। इसको बांधना है, ना ठोकना है, ना गाड़ना है। हाँ। ये रखी हुई है। सही है सर। दोस्तों आज मैं लखनऊ में बैठा हूं और जिन्हें आप मेरे साथ बैठा देख रहे हैं ये राजीव सर है। 51 साल की उम्र में सर ने घर से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। नौकरी छोड़कर अपने पास्ट अनुभव को अपनी ताकत बना लिया है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा बात करते हैं सर से और सर की जुबानी समझते हैं कि आज 51 साल की उम्र में क्यों तो सर को ऐसा लगा कि मैं यार अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग लगाता हूँ, या क्यों नौकरी छोड़ी, वो सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर जी सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप हमारी ऑडियंस को दे दें तो बहुत अच्छा हो जाए सर। नमस्कार जी। जी जी। मैं राजीव सिंह और मैं लखनऊ से हूँ। जी सर। और मैंने अपना स्टार्टिंग कैरियर मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब से है। हाँ, कौन सी उम्र में सर आपने पहली जॉब की? 22 इयर्स की उम्र में मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में आ गया था। ठीक है सर। टोटल 17 इयर्स के कैरियर में मेरा फूड लाइन में 8 साल का अनुभव है। ओके। और इस अनुभव को मतलब सीखने के बाद 2011 में मैंने प्लान किया कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के बिजनेस में आऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंपनियों में वही काम कराता था। ओके। और पिछले 14 साल से मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के बिजनेस में हूँ, जिसमें अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स मेरे पास कंपनी से आते हैं। सर मेरा एक चीज फिर भी आप छूट रही है सर, जो मैं चाह रहा हूँ जनता को पता चले। जी जी। नौकरी छोड़कर जो बिजनेस की तरफ आना हुआ, उस सवाल वो अभी भी रहता है सर, उसका जवाब उसका जवाब थोड़ा हंसी मजाक वाला है। नौकरी करता था, कंपनियों ने ग्रोथ अच्छी दी। अच्छा सर। सैलरी भी अच्छी मिलती थी। लेकिन तब भी एक दिमाग में आता था कि कंपनियों का भी बिजनेस चलता तो मेरे ही दिमाग से है। हाँ सर। और यदि मैं अपनी कास्टिंग निकालता था तो मैं ये देखता था कि मैं कंपनियों को जितने भी करोड़ का बिजनेस दे रहा हूँ उसका 0.25% भी मुझे नहीं मिलता। 0.25% भी नहीं मिल रहा? हाँ। यदि आपको मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है जो आप मंथली बेसिस पे पूरा करके दे रहे हैं कंपनियों को, वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है और आप दे भी रहे हैं। बाप रे। और मालूम पड़ा कि आप सैलरी कितनी पा रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि सैलरी तो ओवरऑल आप 35,000 से लेके 50,000 तक पा रहे हैं। तो ये दिमाग में क्लिक करता था कि यहाँ पर भी मेरी ही मेहनत है। मेरी टीम की मेहनत है। मेरे सीनियर्स की मेहनत है, मेरे जूनियर्स की मेहनत है, लेकिन हमारी कास्ट क्या है। तो हमारी तो ये हुआ कि लाओ फिर बिजनेस में चलते हैं। तो 2011 में जब बिजनेस प्लान किया तो डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए आए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम हम कंपनियों में कराते थे। आपको तो अनुभव था उसका सारा। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन में आए। सही है। उसका बेनिफिट भी मिला। हाँ जी। काम पहले से किया हुआ था, मार्केट जानते थे, दुकानदार जानते थे, कैसे बिकेगा, कैसे सप्लाई होगा, ये जानते थे। आपने जल्दी उसको पकड़ लिया? उसको पकड़ लिया। हाँ जी।
तो वहाँ सर आपका प्रॉफिट बढ़ा फिर? हाँ, वहाँ पर ऑन एंड एवरेज मान लीजिए कि 6-6.5% का एवरेज प्रॉफिट हमें अलग अलग कंपनियों से मिलता मिलने लगा। सही है। किसी में 5.5% मिल रहा है, किसी में 6 मिल रहा है, किसी में 7.5 मिल रहा है। हाँ। 14 ईयर से मेरा ये सफ़र आज भी कंटिन्यू है। अभी आपने जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है जी, है ना जी, घर से जो आपने बनाना स्टार्ट करा है, वो क्या प्रोडक्ट्स में आप उतरे हैं अभी? तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में आटा, हाँ, बेसन, हाँ जी, सत्तू, हाँ, चना, ओके, ये 4 प्रोडक्ट्स लेके अभी मैंने 3 जून 2025 से शुरुआत किया है। ठीक है। आज 21 जून 2025 है, मतलब सर को आज कितना हो गया? 17 दिन के आसपास। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, सर। जी, जी। तो आपने एक आटा चक्की बिठाया सर, और उस पे ये सारी चीजें बना के बेच रहे हैं। जी, जी। तो सर अगर मैं आज की आपकी सेल की बात करूं, जी जी, तो वो अभी 17 दिन का जो आपका पास्ट जो है सर, वो कितनी सेल अभी आप 17 दिन में बना पा रहे हैं? ये मेरी जो अपनी प्लानिंग है या जो काम करने का तरीका है, हाँ, या जो मेरा मार्केट में अपना नेटवर्क है, हाँ जी, जो सिस्टम हमने पहले से बना रखा है 14 ईयर्स से जी, उस आधार पर आज की डेट में ऑन एंड एवरेज मतलब हम 12 से 15 हज़ार रुपये पर डे की सेल मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। जबकि अभी हमें और तैयारी करनी है। सही। अभी हम नॉर्मल पैकिंग में आए हैं। हाँ, और हमारी पैकिंग्स मटेरियल्स रेडी होने के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। जिस दिन हमारे पास छपी छपाई पन्नियाँ आ जाएंगी, हाँ, तो फिर हम मेन मार्केट्स के मेन काउंटर्स पे खुल के काम कर सकेंगे। सही है। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑन एंड एवरेज, हाँ, अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, हाँ जी, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फ्रेश पैकिंग, नई पैकिंग के साथ आफ्टर 6 मंथ 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे की सेल मेंटेन करूंगा। बहुत बढ़िया। मतलब सर लगभग 10-1 लाख रुपए की सेल का टारगेट आप लेके चल रहे हैं। हाँ, आप निकाल आफ्टर 6 मंथ में ये फिगर मेंटेन करूंगा, भले ही मुझे मशीनों की पावर बढ़ानी पड़े, हाँ, या मशीनें और बढ़ानी पड़े जी, और या मुझे स्पेस और बढ़ाना पड़े। सही है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का जो मशीन है जी, वो यहाँ से थोड़ी दूर पर रेंट पे लेके स्पेस वहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, अपना कटौती करने के लिए खर्चे तो में। 2 आदमी वहाँ काम करते हैं। तो सर अभी एक बार पहले मशीन देखा है, बाकी की बातें फिर बाद में कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कितनी ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है सर मशीन यहाँ से? नहीं, मशीन आपका मुश्किल से 2 से 3 मिनट का रास्ता है। चलो सर एक बार चलते हैं सर, ठीक है, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ओके। आइए मुकेश जी, जी मैं सर। आपको अपना प्रोसेसिंग प्लांट दिखाता हूँ जहाँ मैंने मशीनें लगाई हैं। हाँ जी, ये कितने HP की मशीन सर यहाँ पे लगाई आपने? ये 10 HP की मशीन है। आटा चक्की लिया 10 HP का, पल्वराइजर। मैंने पल्वराइजर लिया है, हाँ, ऑटोमाइज का। ऑटोमाइज का सर। और यहीं से मैं सारे प्रोडक्ट बनाता हूँ। अच्छा, मैं आपको अपनी मशीन दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने ऑटोमाइज कंपनी से ली है। हाँ, हाँ, और ये 10 हार्स पावर की मशीन है, बहुत ही बढ़िया मशीन है। हाँ, और ये यहाँ पे इसका ग्राइंडिंग सिस्टम है सर, है ना? यहाँ इसका ग्राइंडिंग सिस्टम है। हाँ, जो प्रोडक्ट वहाँ से प्रोसेस हो रहा है, हाँ, यहाँ पर उसकी ग्राइंडिंग हो रही है। हाँ, यहाँ से ये जाता है ओके, और यहाँ प्रोसेस होता है, हाँ, और फिर ये साइक्लोन के थ्रू हाँ, ये ऊपर आता है, जी, वहाँ ठंडा होता है, जी, तो ठंडा होके फाइनली जो है हाँ, आटा जो है यहाँ पर आ जाता है। बहुत स्पीड से आटा आ रहा है सर, बहुत स्पीड से। हाँ, 10 HP की मशीन है। हाँ, इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है, बहुत बढ़िया है। और आटे की क्वालिटी भी बेस्ट है। बहुत ये बढ़िया। हम 2.5 नंबर की जाली से आटा बनाते हैं। सही है सर। एक बार मशीन बंद कर दोगे तो थोड़ा अच्छे से बात कर पाएंगे। जरा मशीन बंद करिए, मशीन बंद करिए। शोर ज़्यादा था, थोड़ा मशीन बंद करके अच्छे से बात हो पाएगी। जी जी जी। तो ये एक बार फिर से सर हो सकता है ना सुनाओ, तो मशीन कितने HP की है सर वो थोड़ा बताएंगे। ये ऑटोमाइज कंपनी की मशीन है। हाँ, ये 10 हार्स पावर की है। ठीक है। और इसमें जो है आपका आटा, हाँ, बेसन, हाँ, सत्तू, हाँ, बाजरा आटा, रागी आटा, हाँ, ग्वार आटा, हाँ, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप इससे बना सकते हैं। सही है। और बनाकर आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। सर इसमें जैसे अभी आपने गेहूं डाला हुआ है, जी जी, तो गेहूं की प्रोडक्शन कितनी आ जाती है इस मशीन से? गेहूं की प्रोडक्शन ऑन एंड एवरेज, मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाँ, अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हाँ, 70 डेज हुए हैं, हाँ, हाँ, तो
80 किलो से लेके 1 कुंटल के बीच में आ जाता है। जी जी, ठीक है। और सर जो इससे जो पिसाई होने के बाद में जो आटा है, अभी 17 दिन तो हो ही गया आपको काम करते हो, तो मार्केट से फीडबैक कैसा है कि भाई लोग क्या बता रहे हैं कि इसके आटे की रोटी कैसी बनती है, अच्छी बनती है मशीन से? इस मशीन से जो भी आटा हम तैयार कर रहे हैं, नॉर्मली हमारे यूपी में मान लीजिए या लखनऊ में 2.5 नंबर का आटा, 2.5 नंबर जाली से जिस कंडीशंस का आटा हम रेडी करते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है। यदि आप घरेलू उपयोग की बात कर रहे हैं तो लोग घरों में यही आटा ज़्यादा पसंद करते हैं। सही है। और आपको सर जैसे जो पत्थर चक्की मार्केट में पहले तो वही चलता था, ये तो आज न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है। जी जी, तो इसके आटे में क्या बेनिफिट आपको लगता है कि भाई ये क्यों बेटर है उस पत्थर चक्की से? उस पत्थर चक्की के कंपैरिजन में ये इसलिए बेटर है, एज ए ऑनर या एज ए मैन फोर्स। हाँ जी। आज की तारीख में आप ये तो जान ही रहे हैं कि लोग अपडेट हो चुके हैं। हाँ जी। तो जो भी काम करना चाहता है वो रेडीमेड कंडीशंस में काम करना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी। आटा पत्थर चक्की में दिक्कत क्या है कि उसकी जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया है उसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा है, रफ अंदाज बहुत है, तो काम करने वाले लोग भी कम मिलते हैं और काम करना भी पसंद नहीं करते हैं। एज ए बिजनेसमैन यदि मैं भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ तो शायद उस मशीन के थ्रू में प्रोडक्शन में आना पसंद नहीं करते। सही है, बहुत बढ़िया। तो ऑटोमाइज ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि मतलब मैंने इनकी मशीन लखनऊ में 2 साल पहले इनकी स्टॉल लगी थी, वहीं पर मैंने देखी थी, तब से मेरी कंपनी से बातचीत चल रही थी। सही। अब ये था कि जब मेरा अपना एक बजट अवेलेबल हुआ तब मैं ये मशीन लेके आया। सही है सर। सर इसमें जैसे एक चीज़ का फ़ायदा और है कि जैसे जो चोकर है ना सर, वो चोकर भी इसी में रहता है। तो आपको इसका भी फीडबैक मिला कि यार मतलब जैसे हमें तो पता है कि भाई मैं इनकी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ सर। तो इसमें क्या है कि चोकर इसमें साथ में रहने के डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि भाई फाइबर युक्त आटा खाओ, है ना। तो वो जो मिल में जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है कि चोकर अलग हो जाता है, फिर वो मैदा जैसा बन जाता है आटा, उसमें इतना फायदा नहीं है। तो आपको भी फीडबैक है कि अच्छा है? मेरे जो कस्टमर्स हैं, मेरा जो प्रोफाइल है डिस्ट्रीब्यूशंस का, मैं रिटेलर्स, होलसेलर्स या डायरेक्ट कंज्यूमर्स को मैं अपना माल देता हूँ। और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये आज की तारीख में अपनी हेल्थ को लेके इतने गंभीर हैं कि ये आटे को विद चोकर ही खाना पसंद करते हैं। सही। अब यदि मेरे पास कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर आ गया, स्पेशली किसी रेस्टोरेंट्स का या किसी होटल्स का, उनकी अपनी अलग डिमांड होती है, उनकी रहती है अलग। तो उसके लिए मैंने प्लान किया हुआ है कि यदि इस तरह के कोई भी कंज्यूमर्स जुड़ेंगे जिनको बिल्कुल महीन सफ़ेद आटा चाहिए, तो मैं उनको 2 नंबर लगा के निकाल के दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं वो दुकानदार और दुकान पे आने वाले कंज्यूमर हैं। सही है सर। सर इसमें अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा 17 दिन कम नहीं होते, तो जो पिसाई का खर्चा है 10 HP में अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 किलो पे कितना खर्चा बिजली का आ जाता होगा? मैंने प्रीपेड कनेक्शन लगा रखा है 10 किलोवाट का। और बहुत अच्छी बात है कि प्रीपेड लगाने से सब कुछ अपडेट जो है मुझे मोबाइल पे ही मिल जाता है। तो मैं रोज अपना शुरू करने से पहले मोबाइल चेक करता हूँ और क्लोज करने के समय मोबाइल चेक करता हूँ। और दिन भर जो प्रोसेस होता है, 6 घंटे मशीन चलती है, तो मैंने पाया है कि ऑन एंड एवरेज 60 रुपए के आसपास खर्चा आता है। मतलब 1 क्विंटल पे लगभग 1 क्विंटल मान लीजिए या पर आवर मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मतलब आपने बोला ना 80 से 100 किलो 1 घंटे में पिसता है, तो 1 घंटे में मतलब 60 रुपए, वही मतलब 60 पैसे के आसपास खर्चा है। जी। बहुत बढ़िया सर। सर जी वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा है सर? मशीन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। और एटलीस्ट हमें मार्केट से रिस्पांस या डिमांड हमारी बढ़ेगी। और मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो मैं आगे इसी मशीन को कंटिन्यू करूंगा। या इनका बड़ा मॉडल ले लेंगे फिर आप बाद में जाके 20 HP तक के। 20 HP है या 30 HP है, 60 HP तक भी इनके प्लांट है। एज पर मार्केट डिमांड हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्पेस भी बढ़ाएंगे। सही है। मशीन भी बढ़ाएंगे। सही। सर आपने एक बात की कि भाई स्टोनलेस चक्की है, पत्थर इसमें कहीं नहीं है, तो एक बार मैं चाहूंगा एक तो आप चैम्बर दिखा दें सर। जी। बहुत सारे नए लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कि किस तरह का चैम्बर है। भाई आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? आपने सर मैं देख रहा हूँ 2 मैन पावर यहाँ पे रखा हुआ है, तो दोनों का कुछ यूज है? नहीं तो मेरे ख्याल से मशीन तो एक बंदा चला ले। आपने बिल्कुल सही बोला। 10 HP की कैपेसिटी और प्रोडक्शन के हिसाब से एक आदमी ही जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि लोडेड आइटम है। तो मॉर्निंग में 9:30 बजे हमारी सारी टीम हमारे साथ इकट्ठी होती है। ये हमारे मार्केटिंग के मिस्टर योगेंद्र यादव हैं। अच्छा, ये सेल्स देख रहे हैं आपकी? सेल्स एंड मार्केटिंग यही देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हो रही थी वो इन्हीं से हो रही थी। अच्छा, तो मार्केट से ऑर्डर लेके आने का काम इनका? ऑर्डर लाने का काम ये है। लेकिन और ये जो भाई है राजकुमार भाई, राजकुमार जो है ये फाइनली यहाँ के लिए ठीक है। ये मतलब यहाँ प्रोडक्शन देखेंगे भाई कितना पीसना है, कब पीसना है, वो सारी जिम्मेदारी। लेकिन लोडेड आइटम
सिस्टम है। हाँ। आज हमें गेहूं तैयार करना, आटा तैयार करना है, कल बेसन तैयार करना है, परसों सत्तू तैयार करना है। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि मॉर्निंग में 9:30 बजे हमारी सारी टीम हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। सही। जो भी हमारे ऑर्डर्स रिक्वायर्ड हैं, हाँ जी। हमारा पीछे गोडाउन है, इसके जस्ट पीछे, हाँ, जहाँ पे आपने स्टॉक रखा है सारा, जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल कच्चा माल स्टोर होता है। ठीक है। हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारे लोग मिल के अपनी गाड़ी में वहाँ माल लोड करते हैं और लाके यहाँ पर अनलोड कर देते हैं। सही है सर। उसके बाद सारी टीम, मैं अपने काम पे चला गया, अपने ऑफिस, ये अपना मार्केट चले गए, सप्लाई वाले सप्लाई पर चले गए। यहाँ पर राजकुमार जी बसते हैं। सही है। इनका टारगेट क्लियर है कि आपको जितना रॉ मटेरियल दिया है ये शाम तक फाइनल हो जाना करके देंगे। तो सर अभी आ जाते हैं अपने वो चैम्बर वाली बात पे। जी जी। चैम्बर थोड़ा भी चलती चक्की थी सर, तो गर्म भी हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। हाँ, नहीं भाई आप दिखाइए एक बार। ये जो है ना, ये इस तरीके से ये डायमंड कट इसमें ग्राइंडिंग होती है, ये सारे डायमंड कटिंग इसमें हो रखी है। ठीक है, बढ़िया एकदम चैम्बर है। डबल चैम्बर की ये चक्की होती है जो लोग नए हैं। बाकी जो मेरे को रेगुलर देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि ऑटोमाइज की बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूँ। अच्छी मशीन है, आप परचेज भी कर सकते हैं। सर इसकी जाली अभी गर्म होगी कैसे? नहीं, अब तो मशीन 10 मिनट हो गया। अच्छा, जाली इसकी अब निकल आएगी। अरे ये आसानी से निकलती है, बहुत आसानी से निकलती है। अब जैसे ये आटे की जाली लगी हुई है, अब माना मुझे इसके बाद बेसन बनाना है, तो मैं इसको हटा दूंगा और हमारी जो मार्केट है, हमारी मार्केट को 2 नंबर जाली का बेसन चाहिए होता है। तो ये 2.5 नंबर निकाल के मैं 2 नंबर लगा दूंगा। सही है। तो कितनी जाली आती है सर मशीन के साथ में? मशीन में क्या कहते 6 नंबर तक जाली आई हुई है, मतलब मुझे याद है, बाकी डिटेल्स इस पे मशीन में दिया हुआ है। सही है, सही है। बाकी ये सब पैनल वैनल सब यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए खुद ही आए होंगे? हाँ, खुद ही आए, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दी और सारा सिखा के हमारे स्टाफ को और हमको बता कर गए। उसके बाद शुरुआत में 2-4 दिन हम लोग बहुत सी चीजें भूल गए। हाँ जी। तो वो भी टेलीफोनिक कंपनी ने मैनेज किया। सही है सर। एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि इसमें सर फाउंडेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ी मशीन में, मतलब जैसे ये बहुत बेहतरीन चीज है। मतलब इतनी बड़ी मशीन लग गई, लेकिन कहीं पर मतलब वो देसी वाला एक कील भी इसमें ठोकनी नहीं पड़ी है जमीन में आपको। वो एज इट इज अनलोड हुई, बस खाली उसको पैकिंग से बाहर किया और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इंस्टॉल कर दिया। ना इसको बांधना है, ना ठोकना है, ना गाड़ना है, ये रखी हुई है। सही है सर, बहुत बढ़िया। और ये जो मशीन है सर, ये आपने क्लीनिंग के लिए लिया, गेहूं साफ करना? हाँ, ये मशीन मैं दूसरी जगह से ले आया था। पहले लिया होगा? पहले लिया था। और ये मैंने इसलिए लिया कि मैं चूंकि अपना ब्रांड बना रहा हूँ, अच्छा, तो मेरे ब्रांड में कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत ना आए। सही। तो मैंने सोचा, वैसे तो मैं माल जहाँ से जिस मंडी से खरीदता हूँ माल साफ मिलता है। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए मैंने इस मशीन को ले लिया। तो चाहे हमारी चने की दाल हो, चना हो या गेहूँ हो, वो इसके थ्रू साफ होने के बाद हमारी इस मशीन में प्रोसेस होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। तो चलिए दोस्तों, अभी समय आ गया है कि वीडियो का हम एक क्लोजर दे दें। तो अभी अगर इस पूरी वीडियो का निचोड़ हम निकाल लें तो वो मैं आपको लास्ट में ये समझाने वाला हूँ कि इस मशीन से बेसिकली सर का जो सेल है महीने का, अभी 17 दिन का, वो लगभग 15,000 के आसपास सर का सेल है डेली का। तो मतलब 4.5-5 लाख के आसपास की सेल है। और उसमें मेरे ख्याल से प्रॉफिट मार्जिन सर कितना होगा? 15% 20% आ जाता है। हाँ, एवरेज मार्जिन 15% के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। मशीन अच्छी है, वो आपने समझ लिया है, मशीन में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक वार्निंग मैं आपको जरूर देना चाहूँगा, अंत में चेतावनी कहें भले ही इसको। दोस्तों, हम लोग कई बार क्या होता है कि वीडियो देख करके एक्साइट हो जाते हैं। आपको कई बार लगेगा अरे राजीव सर तो कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर लूँगा। तो आपका बिजनेस आपकी रिसर्च पे मायने रखता है। आपने कितना उसमें रिसर्च किया, मार्केट सर्वे आपका कैसा था, लोकेशन आपकी क्या थी। मतलब अगर आप समझो कहीं पे पूरे साल गर्मी रहती है और वहाँ पे आप ऊनी कपड़ा लेके निकल पड़ो तो वो बिकेगा नहीं। तो ऐसे ही आप अपनी सर्चिंग, अपना सर्वे करके तब अच्छे से समझ के, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिजनेस चलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आटा चक्की में, थोड़ा बहुत सर्वे करें और मशीन में भी अच्छे से पहले जांच परख कर ले। एक बार हो सके तो राजकोट पहले ज़रूर जाएं, तो आप सर्चिंग करके तब अच्छे से जांच परख के ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो इतना प्यार से देखने के लिए। और राजीव सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सर शुभकामनाएं कि जल्दी आपका बिजनेस जो है ना एक बड़े पैमाने पर सर, मतलब लखनऊ में एक बड़ी ब्रांड बने सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।